उधर चीन ने भारतीय जारहियत को अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, चीन भारत की आज सुबह की फौजी कार्रवाई को अफसोसनाक समझता है। हम मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हैं। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के हमसाया थे, हैं और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान और भारत दोनों चीन के भी हमसाया हैं। तहम्मुल से काम लें, सब्र व ज़ब्त का मुजाहिरा करें। दोनों फरीक अमन और इस्तेहकाम के वसी तर मफाद के लिए काम करें। चीन ने भारतीय जारहियत को अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, चीन भारत की आज सुबह की फौजी कार्रवाई को अफसोसनाक समझता है। हम मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हैं। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के हमसाया थे, हैं और रहेंगे। पाकिस्तान और भारत दोनों चीन के हमसाया हैं। सब्र व तहम्मुल से काम लें, सब्र व ज़ब्त का मुजाहिरा करें। दोनों फरीक अमन व इस्तेहकाम के वसी तर मफाद के लिए काम करें। चीन ने भारतीय जारहियत को अफसोसनाक करार दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, चीन भारत की आज सुबह की फौजी कार्रवाई को अफसोसनाक समझता है। हालिया भारतीय बुज़दिलाना हमले, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत इजलास, मोस्ट सीनियर कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद नूर की शिरकत। इजलास में मरकज़ी एमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर कायम कर दिया गया। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र मरकज़ी रिस्पॉन्स सेंटर 24 घंटे काम जारी रखेगा। मरकज़ी रिस्पॉन्स सेंटर सूरत हाल बारे वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगा। एमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्स सेंटर और PID एमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर कायम मरकज़ी रिस्पॉन्स सेंटर से मुकम्मल तौर पर राबिते में रहेंगे। इजलास में फैसला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि भारतीय जारहियत की बदौलत LOC पर शहीद और जख्मी होने वाले अफराद के वर्सा की भरपूर मदद की जाएगी। जख्मियों की फौरी तिब्बी इमदाद को भी हर मुमकिन तौर पर यकीनी बनाया जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालिया भारतीय बुज़दिलाना हमले, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत इजलास, मोस्ट सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद नूर की शिरकत। इजलास में मरकजी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर कायम कर दिया गया। खबर है, पाक भारत कशीदगी के बाद लाहौर और कराची की फ़ज़ाई हुदूद बहाल हो गई हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। नोटम के मुताबिक ऑपरेशनल पाबंदियों के दौरान एयर स्पेस को 48 घंटों के लिए मुअत्तल किया गया था। रात पाबंदी के नतीजे में मुतासरा फ़ज़ाई हुदूद अब मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हैं। इलाक़ाई सूरत हाल पर मुसाफिरों को मुतल्लिका एयरलाइन से राबिते का मशवरा दे दिया गया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया है। पाक भारत कशीदगी के बाद लाहौर और कराची की फ़िज़ाई हदूद बहाल कर दी गई है। नोटिस के मुताबिक ऑपरेशन पाबंदियों के दौरान एयर स्पेस को 48 घंटों के लिए मुअत्तल किया गया था। रात पाबंदी के नतीजे में मुतासरा फ़िज़ाई हदूद अब मुकम्मल तौर पर दस्तयाब है। इलाकाई सूरत हाल पर मुसाफिरों को मुतल्लिका एयरलाइन से राब्ते का मशवरा दिया गया है। पाक भारत कशीदगी के बाद लाहौर और कराची की फ़िज़ाई हदूद को बहाल कर दिया गया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया है। जारी करता नोटिस के मुताबिक ऑपरेशन पाबंदियों के दौरान एयर स्पेस को 48 घंटों के लिए मुअत्तल किया गया था। रात पाबंदी के नतीजे में मुतासरा फ़िज़ाई हदूद अब मुकम्मल तौर पर दस्तयाब है। इलाकाई सूरत हाल पर मुसाफिरों को मुतल्लिका एयरलाइन से राब्ते का मशवरा दिया गया है। पाक भारत कशीदगी के बाद लाहौर और कराची की फ़िज़ाई हदूद बहाल। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक ऑपरेशनल पाबंदियों के दौरान एयर स्पेस को 48 घंटों के लिए मुअत्तल किया गया था। रात पाबंदी के नतीजे में मुतासरा फ़िज़ाई हदूद अब मुकम्मल तौर पर दस्तयाब है। आफ्ताब खान हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसील जानेंगे। आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा, परवाज़ों को बहाल कर दिया गया है? जी देखिए, रात गए जो है वो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से एक नोटिफिकेशन यानी नोटम निकाला गया था और उसमें 48 घंटों के लिए जो है वो फ्लाइट ऑपरेशन को मुअत्तल किया गया था। लेकिन अब उस पुराने नोटम को जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया और अब जो है वो न सिर्फ लाहौर बल्कि कराची जो इंफॉर्मेशन सेंटर है, मतलब जो कम्युनिकेशन सिस्टम है एयरक्राफ्ट के लिए, वो मुकम्मल तौर पर बहाल है और फ्लाइटें आ रही है, जा रही है। कराची एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त भी मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ शहरों से जो है 2 एयरक्राफ्ट लैंड कर चुके हैं। 2 रास्ते में वो भी लैंड करने वाले, जिसमें एक शारजा की एयरलाइन की परवाह भी शामिल है। और इसके अलावा जो है वो PIN अलबत्ता जो है अपने जो मुसाफिर है उनके लिए कुछ इक़दाम जो है वो उसको वज़ह किया है, जिसमें उनका ये कहना है कि जो हिदायतनामा जारी किए गए कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुअत्तल किए गए और मुसाफिरों को हिदायत की जाती है फ्लाइट से मुताल्लिक जो है पेशगी इत्तला जो है वो लाजमी रखे अपने पास। उसके अलावा
PIA के कॉल सेंटर और बुकिंग के दफातर से जो है वो मजीद मालूमात हासिल करें। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो कराची समेत जितने मुल्की हवाई अड्डे हैं वहाँ पे इस वक्त ऑपरेशन जो है वो नॉर्मल है, फजाई ऑपरेशन, कोई किसी किस्म की जो है वो इस तरह की सूरत हाल नहीं है। सियालकोट के हवाले से जो था, सियालकोट एयरपोर्ट के हवाले से तो वहाँ भी हालात बेहतर हो गए। मुल्तान एयरपोर्ट के हवाले से भी कह दिया गया कि वो मुकम्मल तौर पर उसके ऑपरेशन जो है वो बहाल हो गए। तो ये तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब खान अपडेट करने के लिए। अभी आप मुलाहिजा कर सकेंगे पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी की इस टाइम न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी है। इज्तनाब किया, ये भारत की तरफ से जो अग्रेशन शुरू हुई, सिविलियंस पर अटैक किया गया, सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया गया, मासूम जानें ली गई, 26 लोग शहीद किए गए जिसमें 2 बच्चे 3 साल की उम्र के थे, औरतें थीं, बुजुर्ग थे, हमारी मसाजिद शहीद की गई। और ये भी कहना जरूरी है कि जिस मस्जिद को शहीद किया गया फजर के वक्त, पाकिस्तानियों ने उसी शहीद की हुई मस्जिद में नमाज फजर अदा की। ये है पाकिस्तान का रिजॉल्व, ये है पाकिस्तानियों का जज्बा। इनके 3 राफेल जहाज गिराए गए। जहाज खरीदे जाते हैं लेकिन चलाने का जज्बा भी होना चाहिए। ये जज्बा नहीं है भारत के अंदर, ये जज्बा नहीं है मोदी सरकार के अंदर। 22 अप्रैल को जो दहशत गर्दी का वाकया मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पेश